बात कर रहे हैं कि समण संघ में जुड़ने से परेशानी क्या क्या आ रही है। असल में परेशानी ना इंटरनल परेशानी है, एक्सटर्नल तो कोई है नहीं। जैसे इस देश में आपने सुना होगा ना कुछ मन की बातें होती हैं, वो व्यक्ति हर आदमी हर डॉक्टर से नहीं कर सकता। ऐसे ही हर एक मन में कुछ अहम और वहम होते हैं, कुछ पाने की इच्छा होती है, कुछ उनको चाहिए होता है, उनका राग होता है कुछ। तो सबसे पहले जब आदमी आता है, देखता है, सुनता है, विचार करता है, तो सबसे पहले ये देखता है कि मेरे मतलब की चीज क्या है। जो इनिशियल लेवल पे वो जिन बीमारियों से ग्रसित होकर आता है यहाँ पर, वो बीमारियों में पूरी तरह से आकंठ डूबा हुआ व्यक्ति होता है। और बीमारियां कौन सी होती हैं जो उसको पता नहीं चलती बीमारियां हैं क्या क्या, लेकिन होती हैं। ये प्राकृतिक रूप से हर आदमी में जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं वो होते हैं। अब वो जो बीमारियां हैं उसे पता कैसे चलती हैं? पता चलती है, मान लीजिए आदमी झूठ बोलता है। यहाँ 100-150 लोगों में आया, उसने कहा बहुत अच्छा, सारे नियम बहुत अच्छे हैं, इससे तो बहुत अच्छा होगा। लेकिन अंदर ही अंदर उसको कोई ना कोई नियम परेशान करता है। क्या परेशान करता है? केवल समण। उसको दिमाग में आता है, यार मैं तो अब तक जातियों में था, मेरा मन आ रहा था मेरे नाम के आगे जाति पीछे आ जाती, और मैं इसमें आनंद ले रहा था, ये तो जाति खत्म कर रहे हैं। तो उसे ये पता नहीं था उससे पहले कि जाति जो है वो हमारी ऐसी पहचान है, बना के रख दी है जो थी काम के आधार पर, लेकिन बाद में वो पीढ़ी दर पीढ़ी हमने उसकी जो मोटी चादर ओढ़ी वो हमें रोज मार रही है, रोज हमारी पीढ़ी को नुकसान दे रही है, लेकिन वो छोड़ नहीं पा रहा। तो यहाँ बहुत सारे लोग आए और जो जाति का नाम आगे पीछे लगा के आए, तो जो रुक गए उन्होंने तो यहाँ त्याग दी, छोड़ दी, उन्होंने अपनी मूल पहचान ग्रहण कर ली। और जो नहीं रुक पाए वो अपनी उस जाति की जो चादर थी उसमें अभी भी ओढ़े बैठे हुए हैं, वो यहाँ नहीं आ पाए, उनके काम की बात नहीं मिली। तो गोल्डन रूल है, चंदा कभी नहीं, पैसे का लेन देन है नहीं। जब पैसा इन्वॉल्व ही नहीं है तो उसमें क्या होता है कि उनको लगता है यार यह पैसे का लेन देन तो होना ही नहीं है, और उनके मन में कोई ऐसी बात, ऐसी जिज्ञासा होगी कि भाई हम इकट्ठा होंगे, लोग जुड़ेंगे, जुड़ने के बाद में लोग आपस में पैसा इकट्ठा करेंगे, हम आनंद लेंगे। तो यहाँ वो बताते तो नहीं है, लेकिन उनके मन की बात नहीं मिलती। तो जब मन की चीज नहीं मिलती यहाँ, तो उनको जुड़ने में परेशानी आती है। तो आपसे ये नहीं कहते हो कि मेरी समस्या ये है, मैं इसलिए नहीं जुड़ रहा, बल्कि क्या कहते हैं, अरे वहां तो कोई किसी सुनता नहीं, अरे वहां तो जो है लोग चीख पुकार करते हैं, वहां तो लोग ऐसा करते हैं। मतलब वो अपनी बात को यहाँ आके बताता नहीं, और यहाँ जो कुछ उसे लगता है उसे देखने की बजाय जो उसको यहाँ गलत दिखता है या देखने की कोशिश करता है उसका वर्णन करता है। तो ये जो समस्याएं हैं, जो इकट्ठा होने जुड़ने में मूल समस्याएं हैं, वो है हमारी राग की। कौन सा राग आपका कब जागा है, आपको चाहिए क्या? तो यहाँ हम सभी साथियों से पूछते हैं, भाई आपको जो चीज चाहिए आप बता दो। अगर कुछ मिलना होगा तो आपको मिल जाएगा, और अगर नहीं मिलना होगा तो आपको रास्ता बता दिया जाएगा, ये चीज आपको ऐसे पूरी हो सकती है। लेकिन बताएं कैसे? क्योंकि जैसे ही बताएंगे तो लोग समझ लेंगे इनको चाहिए। तो ये जो पहला राग है हमारा झूठ बोलने का, ये हमें कहां तक लेके जाता है इससे आकलन आप नहीं कर सकते। क्योंकि आप पहले एक छोटा सा झूठ बोलते हैं कोई, फिर आप उसको बचाने के लिए दूसरा झूठ बोलते हैं, फिर तीसरा, फिर जब झूठ आपकी प्रैक्टिस में आ जाता है तो फिर आपके लिए दीन दुनिया अलग, और आप खुद अपने झूठ को जस्टिफाई करते फिरते रहते हो। आपकी परिवार में वही हालत होती है, समाज में वही हालत होती है, आपका कंडक्ट और कैरेक्टर जो है पूरी तरह से बदल चुका होता है, आपको पता ही नहीं होता। दूसरी जो आपको राग है, आपके पास राग ये है आपको इसमें मिलेगा क्या, वो आप बता ही नहीं पाते, क्योंकि आपको खुद को भी नहीं पता आप चाहते क्या हो अपने आप से। जब आपको क्लियर पता होगा आपको क्या चाहिए, तो यहाँ आके आप तुरंत अपने मतलब की बात निकाल लोगे। इसमें से 10 गोल्डन रूल में आपका कोई मतलब सिद्ध हो रहा होगा, आपके पास अपने दिल दिमाग में किसी भी प्रकार का मिशन मूवमेंट का कार्य करने की क्षमता बची होगी। आपको लगा होगा कि आपको आज जो खाना खा रहे हैं, आज जो कपड़े पहन रहे हैं, आप जो आज चल फिर रहे हैं, वो आपके महापुरुषों के जो बलिदान और त्याग है उसके बल पर आपको मिला है। ये बात आपके जहन में होगी तो आपको यहाँ अपने मतलब की बात दिख जाएगी। उसमें आप अपने हिस्से का काम जो है पकड़ लेंगे, ढूंढ लेंगे, छांट लेंगे। तो आपका जो है वो राग यह पूरा हो सकता है। लेकिन राग पूरा होगा तभी जब आप बताओगे। आप बताओ नहीं और यहाँ अनर्गलत बात करो तो उससे काम नहीं बनता, क्योंकि यहाँ हर समस्या का समाधान है। जब समस्या का समाधान है तो समस्या बताया कौन, वो आपको इंडिविजुअल बतानी पड़ेगी।
तो यहाँ आपको जुड़ने में क्या परेशानी आती है, नंबर 1 समस्या, और जोड़ने में क्या परेशानी आती है, नंबर 2 समस्या। तो हमारे जो डुअल नेचर हैं, जिससे हमारा पूरा परिवेश करप्ट दिखता है, हर आदमी कहता है अरे ये दुनिया खराब हो गई, लेकिन कभी अपने आप को चेक नहीं करता कि मेरे अंदर क्या क्या खराबी है। और जो व्यक्ति दुनिया को खराब मान करके काम करता है, वो अपने रास्ते से भटका रहता, अपना काम कर ही नहीं पाता। सुबह उठता, रात तक दुनिया की कमियां देखता रहता, सबकी कमियां देखता रहता है, वो अपने हिस्से का काम कर ही नहीं पाता कभी भी। तो यहाँ आके आपको अपने मन का, अपना जो राग है उसको निकाल के, बात करके, बैठ के इस परिवार में ये तय करना पड़ेगा आप चाहते क्या हो। जो आपकी चाहत है पूरी जरूर होगी अगर आप उसके लिए ईमानदारी से काम करोगे, लेकिन आपको बताना पड़ेगा, और बताएंगे तो यहाँ आपको फ्री ऑफ कॉस्ट आपको ऐसे ऐसे अनुभव मिलेंगे जो आप जीवन में करके भी नहीं सीख पाएंगे। बस क्या है कि आपको अपने परिवार में आना है, बैठना है और विश्वास करना है कि ये परिवार ही हमारा है और हम इस परिवार के हैं। अगर यहाँ आपको कुछ चाहिए तो आप बता दो, आपको यहाँ से रास्ता मिल जाएगा। किसी साथी को राजनीति करनी है तो राजनीति करने के लिए आपको लोगों की जरूरत पड़ेगी, आपको लोग मिलेंगे, लेकिन आप बताओ नहीं और यहाँ अंदर ही राजनीति शुरू कर दो। लोगों को, अपने जैसे लोगों को अपने लिए इकट्ठा करना शुरू कर दो, उनको मिसगाइड करना शुरू कर दो, उनके मनों में आप ऐसी बातें भर दो कि वो जो है आपके पीछे चलें, आपके साथ चलें, संग पीछे रह गया। तो इसका मतलब एक समय पे ये पता चल जाएगा, वो लोग आपको समझ जाएंगे कि भाई आप कुछ और चाह रहे हो। और अगर आप यहाँ पर उस बात को कहते हो कि भाई मुझे राजनीति में जाना है, तो यहाँ राजनीति विशेष दिन एक होता है, उस दिन सभी राजनीतिक लोगों को बुलाया जाता है। समर संघ का एक ही सवाल होता है कि भाई जो आप राजनीति करना चाहते हो या कर रहे हो, उसमें समणों का क्या है, समणों के पास, आपके पास समणों के लिए क्या प्लान है, क्या योजना आपकी है, और आप इस योजना को बगैर इकट्ठा हुए कैसे पूरा करोगे। तो ये सवाल होते हैं, बस 2-3 ढाई सवाल हैं। इसके जवाब यहाँ कुछ दे जाते हैं, कुछ नहीं दे पाते, वो आते नहीं है। तो जोड़ने जुड़ने में हमारी बहुत सारी जो बैरियर हैं, वो जो 77 साल की बीमारियां हैं, वो हमें परेशान कर रही हैं, जिसमें मुख्य रूप से जाति हमें बहुत परेशान करती है, संगठन है वो बहुत परेशान करता है, संगठन में जो आपको पद मिले वो बहुत परेशान कर रहे हैं, आपको वहां से जो प्रतिष्ठा की आदत पड़ गई है, आपको ऊंची कुर्सी में बैठने को दिया जाता है, आपके गले में फूल माला डाली जाती है, वो आपको बड़ा परेशान करती है। तो कुछ बेसिक चीजें जो आपको परेशान करती है इकट्ठा रहने में। जब आप इकट्ठा होते हो, परिवार में होते हो, तो आप बराबर होते हो, समानता का व्यवहार आपको करना पड़ता है, बंधुता, भाईचारा आपके बीच में होनी होती है। ये सारी चीजें आपको दिल से एक्सेप्ट करनी पड़ती हैं। तो ये बहुत सारी बातें हैं, इस पर अब चर्चा करेंगे कॉन्सेप्ट के बाद में।